पूर्व मध्यकाल में आज देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश और प्राचीन भारतीय इतिहास को आज कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम और वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मिहिर भोज फर्स्ट इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। क्वेश्चन पूछा हुआ है मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज ने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आदि वराह नाम की जो उपाधि थी वो किसने गुर्जर प्रतिहार वंश में किस शासक ने धारण की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज ने। महेंद्रपाल फर्स्ट की राज्यसभा में विद्वान जो थे उनका नाम था राजशेखर। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजशेखर किसकी दरबार में रहते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार की ये शोभा बढ़ाते थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हर विलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे उसमें आपको ये नाम खूब मिलता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कपूर मंजरी के रचनाकार कौन थे? तो याद रखेंगे कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हर विलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के रचनाकार कौन थे? राजशेखर। गढ़वाल वंश देखेंगे। गढ़वाल वंश की स्थापना करते हैं चंद्रदेव। गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था। गोविंद चंद्र के मंत्री थे लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो आपका आंसर हो जाएगा गोविंद चंद्र के मंत्री जिनका नाम था लक्ष्मीधर। चंदावर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है और 1194 ईस्वी में जयचंद इसमें हार जाता है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है, याद रखेंगे। किसके बीच में? गौरी और पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। 1192 में दूसरा युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और के पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराता है। इसमें इनकी सहायता करता है यही जयचंद। और 1194 में इसने धोखा दिया था और 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसको हरा दिया। किसको? चंदावर के युद्ध में जयचंद को हरा दिया। चहमान वंश, इसके बारे में देखते हैं। चहमान वंश का संस्थापक था वासुदेव। अजयराज फर्स्ट ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। विग्रहराज फोर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो अजमेर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ कि अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजयराज फर्स्ट ने की थी। हरे केली नामक नाटक की रचना करते हैं विग्रहराज फोर्थ। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ सोमदेव ने लिखा है। इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ये थे सोमदेव। पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। देखिए पृथ्वीराज तृतीय जरूर याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो आप लोगों का आंसर होता था क्या? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वीराज द्वितीय तृतीय ये दिया था, तो याद रखेंगे पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। और इनके ही बीच में कौन सा? ये तराइन का पहला और दूसरा युद्ध होता है। प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान की राज्यसभा में निवास करते थे। पृथ्वीराज रासो, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। और तराइन का दूसरे युद्ध में 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके बीच में हुआ था, उससे मैचिंग के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तराइन का पहला और दूसरा युद्ध और चंदावर का याद रखेंगे 1194 में जयचंद और गौरी के बीच में होता है। आगे मूव करेंगे। मालवा का परमार राजवंश। परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नगरी परमार वंश की राजधानी। क्वेश्चन पूछा गया है कि परमार वंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी धारा नगरी। चोल वंश की राजधानी क्या थी? आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल ही आपको पढ़ाया है।
परमार वंश की स्वतंत्रता का संस्थापक हर्ष अथवा सीयक सेकंड था। भोज परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। ये भोज अलग है और मिहिर भोज अलग है, याद रखिएगा। भोज ने राजधानी धारा में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। अगर क्वेश्चन पूछ ले सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आपका आंसर हो जाएगा भोज ने। भोज ने सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, युक्ति कल्पतरु तथा सम्रांगण सूत्रधर आदि ग्रंथों की रचना की है। ये वाला ग्रंथ पूछा गया है। सम्रांगण सूत्रधार की रचना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा राजा भोज ने। भोपाल में स्थित भोजसर नामक झील का निर्माण भी भोज ने करवाया था। चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी राजा भोज ने ही कराया था। चंदेल राजवंश को देखेंगे। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाग भुक्ति। यूपी, शायद यूपी में कोई आरओ वगैरह का शायद एग्जाम था कोई ना कोई, उसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि जेजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम है, तो याद रखेंगे बुंदेलखंड का जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम है। चंदेल वंश की स्थापना होती है 831 ईस्वी में, नन्नुक ने की थी। राजा धंग ने चंदेलों की राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की। आगे देखते हैं। विद्याधर ही एकमात्र भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। किसने किया था, विद्याधर ने। खजुराहो के मंदिर के बारे में यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। निर्माण कौन करवाया है, किसने करवाया था, ये चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रट लीजिएगा एकदम, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, याद रखेंगे, और किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने। खजुराहो के अन्य मंदिरों में जगदम्बिका मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर उल्लेखनीय है। त्रिपुरी का कलचुरी और चेदी वंश। त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश का संस्थापक था कोक्कल और कलचुरी चेदी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। देख, कल मैंने आपको पढ़ाया था यादव और होयसल वंश, इन दोनों की राजधानियाँ क्या थी बताइएगा, ये आरओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। भेड़ाघाट जबलपुर का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव फर्स्ट के कार्यकाल में हुआ। राजपूत राजाओं में गंगेदेव ने ही स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे। गाइस, अगर क्लास आप लोग को इंपॉर्टेंट लग रही तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, बड़ी शिकायत रहती है आप लोगों से। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश देखिए। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना करता है मूलराज फर्स्ट और इस वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़। क्वेश्चन पूछा गया है, ये चालुक्य वंश की, जो गुजरात की चालुक्य सोलंकी वंश है, इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। भीम फर्स्ट के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था उस समय शासनकाल किसका था, तो आपका आंसर हो जाएगा भीम फर्स्ट का। काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है। भीम फर्स्ट के मंत्री थे विमल शाह। इन्होंने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण करवाया था। याद रखेंगे, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में माउंट आबू पर है और इसका निर्माण कौन कराता है, विमल शाह। और ये दिलवाड़ा का जो मंदिर है किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। हेमचंद्र सूरी ने कुमारपाल चरित की रचना की थी। हेमचंद्र सूरी ने कुमारपाल चरित की रचना की थी। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को भीम सेकंड ने पराजित किया था। 1178 में गोरी को किसने हराया था, भीम सेकंड ने हराया था। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म के पोषक और अनुयायी थे। देखिए, हराता है कौन 1178 में इसको, भीम सेकंड। और जब ये आक्रमण करता है महमूद गजनवी भारत पर, तो उस समय शासन किसका था, भीम फर्स्ट का था। फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज नहीं होना, याद रखेंगे। कश्मीर का राज्य देखिए। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कलहण की राजतरंगिणी से मिलता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है राजतरंगिणी किसकी है, ये कलहण की। उससे किसके बारे में पता चलता है, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किससे, राजतरंगिणी से। किसका है ये कलहण ने इसको कलहण इसका रचयिता है। ठीक है। कश्मीर पर क्रमशः वंश हैं जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया था, उनके नाम है कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कश्मीर पर शासन करने वाला पहला वंश कारकोट, उसके बाद उत्पल और लोहार वंश। अगर क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। राजतरंगिणी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी और इस वंश के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीठ सर्वाधिक शक्तिशाली था।
कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने कराया था। याद रखेंगे, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में कि मार्तंड किसका पर्यायवाची, तो याद रखेंगे मार्तंड ये सूर्य का ही पर्यायवाची है। दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। ठीक है। उत्पल वंश की रानी थी दिद्दा, एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका थी। वे लोहार वंश की राजकुमारी थी और उनका विवाह उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त के साथ में हुआ था। क्षेमगुप्त की रानी का क्या नाम था? रानी दिद्दा। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्रामराज। और कलहण लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। याद रखेंगे, कलहण लोहार वंश के शासक हर्ष का आश्रित कवि था। बंगाल में देखिए पाल राजवंश, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। टाइम था 750 ईस्वी से लेकर के 770 ईस्वी। फिर से देखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो ये था कौन? गोपाल। गोपाल ने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था। नालंदा में विहार का निर्माण करवाता है गोपाल। और विक्रमशिला और सोमपुरी विहारों की स्थापना किसने की थी? ये की थी धर्मपाल ने। ये विक्रमशिला वाला काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो याद रखेंगे धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। धर्मपाल की राजधानी, फिर से देखिए, गोपाल जो था पाल वंश का संस्थापक है, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें शासक जो होता है वो धर्मपाल होता है। और धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रखिएगा। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक थे हरिभद्र निवास करते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि बौद्ध लेखक हरिभद्र किसकी राज्यसभा में निवास करते थे, ये रहते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मपाल की। 11वीं शती के गुजराती कवि शोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ के स्वामी की उपाधि से विभूषित किया था या संबोधित किया था। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसकी थी? धर्मपाल की थी। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए कितने गांव दान में दिए थे? 5 गांव दान में दिए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मुझे ये याद नहीं है एग्जैक्ट किस एग्जाम में पूछा हुआ है। पाल वंश के शासक हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। विक्रमशिला विहार और नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। विक्रमशिला की स्थापना कौन करते हैं, बताइएगा, अभी बताया। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइएगा, किसी गुप्त शासक ने की थी। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है, अगर वो वीडियोस नहीं देखे जाकर ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन दोनों विश्वविद्यालयों को बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। रामचरित्र नामक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये है संध्याकर नंदी ने। देखिए, रामचरितम है, ये रामचरित्र मानस नहीं है, रामचरितम ये एक ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन थे? संध्याकर नंदी। सेन राजवंश का महत्वपूर्ण शासक होता है विजयसेन। बल्लाल सेन ने दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की थी। दान सागर और अद्भुत सागर के ग्रंथों की रचना किसने की थी? बल्लाल सेन ने। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव, यही क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। पवन दूत के लेखक है धोई और ब्राह्मण सरस के लेखक है हलायुध। लक्ष्मण सेन की राजसभा में निवास करते थे। सेन वंश की राजधानी नदिया थी। ठीक है। कामरूप का वर्मन वंश देखिए, कामरूप के वर्मन वंश की स्थापना पुष्य वर्मन ने की और वर्मन वंश की राजधानी थी प्रयाग ज्योतिष। भास्कर वर्मन हर्ष का समकालीन था। आज हमारा ये प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट हो गया। इससे पहले हम आधुनिक भारतीय इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, आपके एग्जाम से पहले उसका रिवीजन हो जाएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसको कंपाइल करके एक ही वीडियो देख देंगे, उसको 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।